हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली का डुअल नेचर ऑफ मैटर के थ्योरी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली के डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो उस थ्योरी में उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैटर का दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो इसी वेव नेचर पे और थोड़ा काम करके रिसर्च करके कुछ साल बाद साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी शुरू करने से पहले हमें एक और चीज देख लेते कि ये अनसर्टेनिटी होता क्या है। तो ये अनसर्टेनिटी क्या होता है ये देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जेई में आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो वैसे ही एक एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सपोज आपके एग्जाम में आया और आपको इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन आपने कहीं कहीं पे सुना था कि ये शायद बोरॉन हो सकता है। आपने बहुत सोचा सोचा और आपने सोचा कि एक आंसर क्यों छोड़े, आपने बोरॉन सिलेक्ट करके आप चलाए। अब बाहर आके आपके दोस्त ने पूछा कि इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर दिया, तो आपने बोला कि मैंने बोरॉन तो सिलेक्ट किया था, लेकिन मैं सिर्फ 90% श्योर हूं कि ये बोरॉन होगा, बाकी का मुझे नहीं पता, नहीं भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मैं 90% श्योर हूं बोरॉन होगा। इसका मतलब ये है कि आप 10% अनसर्टेन है, 10% चांस है कि ये बोरॉन नहीं भी हो सकता है। तो यही रहता है अनसर्टेनिटी। इस केस में आप 10% अनसर्टेन है, बोरॉन आंसर नहीं हो सकता है, बाकी तीनों में से भी कुछ हो सकता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि ये चांस है कि इतना परसेंट चांस है कि ये जो मैंने किया है, जो कैलकुलेशन किया है या फिर जो आंसर दिया है वो गलत हो सकता है। इसको भी बोलते हैं अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और अच्छे से समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि ये जो प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ये आया था वेव नेचर ऑफ मैटर डिस्कवर होने के बाद। ये इसलिए है क्योंकि पार्टिकल नेचर में जब हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं तब उसमें उतनी ज्यादा कोई अनसर्टेनिटी का चांस नहीं है। वो क्यों है, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे 3 टोपियां है और आपको बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3 टोपियों के में किसी पे भी। तो आपको पता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर एक टोपी के नीचे है तो बाकी 2 टोपियों में वो कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड टोपी के नीचे है, तो वो फर्स्ट और थर्ड टोपी के नीचे कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे वेव नेचर में आप देखेंगे कि एक साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे टोपियों के नीचे है, तो उससे क्या होता है ना कि अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे हम एग्जैक्टली बता पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन सेकेंड टोपी के नीचे है। तो इस वजह से पार्टिकल नेचर में हम पोजीशन बहुत अच्छे से मेजर कर पाते हैं बिना किसी अनसर्टेनिटी के और हम वेलोसिटी भी बहुत अच्छे से मेजर कर पाते हैं बिना किसी अनसर्टेनिटी के। बट वेव में ऐसा नहीं होता है। तो वेव नेचर होता है, उस वेव नेचर में हम वेलोसिटी और पोजीशन उतने सर्टेनिटी से मेजर नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि पार्टिकल जैसा एक पॉइंट पे होता है वैसे वेव नहीं होता है। एक वेव बहुत सारे जगह पे फैला हुआ होता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि 3 टोपियों में से अगर हम बोले तो एग्जैक्टली एक टोपी के नीचे इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा था। अगर हमें से पूछा जाए हम एकदम सर्टेनिटी के साथ बोल पा रहे थे कि सेकेंड टोपी के नीचे ही इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं था। लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं होता है। वेव नेचर में अगर ये आप देखिए कि ये जो 5 टोपियां है, अगर आपको पूछा गया कि कौन से टोपी के नीचे वेव है तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि
पांचों टोपियों के नीचे ही वेव है, तो वहां पे सर्टेनिटी कम हो जाती है। तो इसी वजह से ही हम ये फैला हुआ होता है वेव, इस वजह से ही हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल पाते हैं वेव का पोजीशन, और सेम रीजन की वजह से ही हम वेव का वेलोसिटी भी सर्टेनिटी के साथ नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। स्टेटमेंट दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मतलब है कि एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते, या तो हम पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और मोमेंटम का जो मेजरमेंट है वो बहुत इनएक्यूरेट होगा, या फिर हम मोमेंटम को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और पोजीशन का मेजरमेंट इनएक्यूरेट होगा, गलत होगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ही कम, मतलब मीडियम एक्यूरेसी, लाइक 50% एक्यूरेट है पोजीशन और 50% एक्यूरेट है मोमेंटम, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को कभी हम 100% एक्यूरेसी से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये इसके बाद उन्होंने ये रिलेशन दिया कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। यहाँ पे डेल एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और डेल पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों चीजें, मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग पोजीशन, मतलब पोजीशन का वैल्यू कितना गलत हो सकता है, या फिर मोमेंटम का वैल्यू कितना गलत हो सकता है, ये जो गलती है वो हमेशा h बाई 4 पाई से ज्यादा रहेगी। इस वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट हम कभी नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे डेल पी के जगह एम डेल वी से रिप्लेस कर रहे हैं। एम डेल वी क्यों? क्योंकि एक बॉडी का मास तो कभी नहीं बदलता है, वेलोसिटी बदलता है, इसलिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हम ले रहे हैं, मास तो सेम ही रहता है। और इसको यहाँ पे रिप्लेस करके हमें ये इक्वेशन मिलता है, डेल एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर रहेगा देन h बाई 4 m पाई। इस वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेटली हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे एक बॉडी का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ। ऐसा हो सकता है कि हमने वेलोसिटी को बहुत एक्यूरेटली मेजर किया तो पोजीशन का एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगा, या फिर हमने पोजीशन को बहुत अच्छे से मेजर किया तो वेलोसिटी का वैल्यू गलत हो जाएगा। और लेकिन ये दोनों मिला के उनकी जो गलती है वो हमेशा h बाई 4 m पाई से ज्यादा रहेगा। फिर हम डेल x और डेल v को के जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, इससे हमें अनसर्टेनिटी मिलता है। तो अब हमें इस इक्वेशन से दिख रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी मास जितना कम होगा अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जिसका मास बहुत कम होता है उसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम उसके पोजिशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली एक टाइम पे बहुत एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पाते। लेकिन रोज की चीजें जो है हमारी, उनका हर एक चीजों का मास ही इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम उसका सर्टेनिटी से वेलोसिटी और पोजीशन मेजर कर पाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक क्रिकेट बॉल का हम नहीं कर पा रहे कि एक पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर पा रहे, अच्छे से मेजर कर पा रहे, तो उसकी वेलोसिटी को अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीजन यही है। और ये जो इक्वेशन है इसको हम एनर्जी और टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन में होता है कि एनर्जी और टाइम का जो प्रोडक्ट है दोनों मिला के उसका अनसर्टेनिटी हमेशा h बाई 4 पाई से ज्यादा रहेगा। यानी एनर्जी को हम बहुत अच्छे से एक्यूरेटली मेजर किए तो हमारी जो टाइम की मेजरमेंट है उसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, या फिर वो गलती रहेगी, गलत होने का चांस रहेगा। या फिर हम टाइम को बहुत अच्छे से मेजर किए तो एनर्जी का जो मेजरमेंट है उसका गलत होने का एक चांस रहेगा। तो यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।